नमस्कार, आप देख रहे हैं द पट्टा फोरम और मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ सत्यम। देखिए, एक प्रकरण आरती और छोटू का चला, बड़ा लंबा चला। मीडिया ने साथ दिया, मीडिया ने पूरे राजधानी का चक्कर लगाया। आरती जी के साथ महिला विकास मंच की बीना मांड भी उनके साथ थी, तमाम पत्रकार मौजूद थे, महिलाएं, पुरुष, लड़कियां, लड़के। समय बीता, काल बीता, उसके बाद आरती जो बोलती थी कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, विधवा बन के रहूंगी। हालांकि उनकी मना स्थिति को देखते हुए हमने आकलन लगाया कि लोग दुख में अक्सर बोल जाते हैं जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन गलती को सुधारते हुए आरती ने अपने पुराने होने वाले पति और अपने आशिक के भाई से शादी कर ली। शादी के बाद मीडिया वालों को न जाने कहाँ से सपना आया, सपना के बाद मीडिया वाले उनके घर पे पहुंच जाते हैं। बड़ा ही ट्रोल होता है। गालियां तो भाई साहब मैं बता नहीं सकता हूँ, आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। वहाँ गालियां बोले जाते हैं, बहन और माँ के लगा के गालियां, धक्कम धुक्की का खेल चलता है। लेकिन हमें तब तक भी फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क मुझे तब पड़ा जब मेरे एक सीनियर, हमारे ही क्षेत्र, पत्रकारिता के क्षेत्र से ताल्लुकात रखने वाली तथा बिहार की जानी मानी चेहरा है बबीता मिश्रा, जो कि मिसेस बिहार का खिताब जीत चुकी है। आई ग्लैम और रूबरू के साथ इनका कॉन्टेस्ट हुआ था। उसके बाद इतनी प्रसिद्धि के बाद और इनकी जो तहजीब है अपने आप में बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ा ये हर्ट लगा। हमारे साथ अभी मौजूद हैं खुद बबीता मिश्रा। जा ही रहे थे तो अचानक से मोनू आता है और हमें एकदम तेज में आकर के वो मेरे प्राइवेट पार्ट पे हाथ दे देता है। क्यों धक्का दे देता? और आपको पता होना चाहिए कि महिला को फीलिंग्स होती है। बिल्कुल, महिला को पता होता है कि अगर कोई हाथ पकड़ता है तो क्यों पकड़ता है, उसके हाथ पकड़ने का रीज़न क्या होता है। और आप मोनू को धक्का देते हुए, उसको टच करते हुए मेरे जो सीने में उसने हाथ मारा, वो आप देख लीजिएगा। ये मेरे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है। बस मैं यही कहूँगी, क्या जब उमेश जी अपने बहू को धक्का मुक्की कर रहे थे, उनको तो ये भी पता नहीं कि बहू को धक्का मुक्की नहीं किया जाता। वो हमसे बात कर रही थी, हमसे पोलाइटली मैं हो चुकी थी, मैं वहाँ से चली जाती, पोलाइटली हो चुकी थी मैं। वो मेरे से माफ़ी मांग रही थी कि हमने कहा कि मैं कभी आप फ़ोन करी, उसने कहा कि नहीं आपने नहीं कॉल किया, मैंने बुलाया। तो हमने कहा कि भाई बेइज्जती करने के लिए बुलाई थी तू। मैं बस उस समय वो तेज में आए गुंडे की तरह और उसने कहा कि पागल बबीता मैं और तो और सुनिए, हम लोगों के ही कारण आज वो यहाँ तक है। और उसने कहा कि कुछ हो जाएगा ना तो बबीते को फंसा देंगे। अच्छा, ये बात है। हाँ, यहाँ कुछ मार देंगे या कुछ होगा ना यहाँ पर, अगर मेरे घर में कुछ होगा तो बबीता मिश्रा को फंसा देंगे। कितने को फंसाइएगा आप? जिस तरीके से आरती के परिवार को फंसा दिया, तो क्या अब बबीता मिश्रा को भी फंसाइएगा? खुद ही मार दीजिएगा और बबीता मिश्रा को फंसा दीजिएगा। इसका मतलब तो यही ना है, आपकी मोनोपोली भरी हुई है, गुंडा बन गए हैं आप। उस दिन गुंडागिरी कहाँ चला गया था जब आप गए थे? हमने एक शब्द कहा, उसके मोनू को कहा कि बेवकूफ़ मत बनो, लोग देख रहे हैं। हाँ, और आपने, मन्नू ने हमारे सीने में हाथ धक्का मार दिया, टच कर दिया। उस वक्त कहाँ था जब छोटू के लिए आप क्यों नहीं खड़े हुए? हमारे बच्चों को कोई मार रहा है और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगा? मैं लोगों से नहीं बुलाऊंगा, मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा कि बचा लो। मेरे बच्चे होंगे, मेरी भी बेटियां हैं, मेरी भी बेटी छोटी है। कोई मेरे बच्चे को मारेगा तो क्या पहले हम मारेंगे, तब ना मेरे बच्चों को कोई मारेगा? वो भाग गया और कहता है कि पुलिस, आपके बगल में पुलिस है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को फ़ोन किया। ओके, वहाँ पे आपने फ़ोन किया था पुलिस को? बिल्कुल। आपको लगा कि आपके साथ कुछ और भी ज़्यादा मारपीट आई? मैं सीढ़ी के एकदम यूं खड़ी थी, पैरेलल पे, मैं जा ही रही थी। उसने जब मुझे ऐसे किया, वो जानबूझ के मेरे को टच किया और उसके बाद वो सोचा कि मैं गिर जाऊं। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाते। मैं भी तो बेटी हूँ, बेटी कहते हो और गाली भी बकते हो, अपनी बहू को भी धक्का देते हो, अपनी पत्नी को भी धक्का देते हो। ये मर्यादा है पुरुषों की। आप पुरुष हैं, इसीलिए आपने मुझे मारा।
धक्का दिया। आपने इस पे जो कानूनी कार्रवाई में क्या किया, केस किया अभी बात जी, कर रही मैंने है? एफआईआर किया है। किस थाने में? भरगामा थाना है, मैंने एफआईआर किया है और मोनू और उनके फादर के खिलाफ किया है। मन्नू सॉरी। तो देखिए, जो चर्चाएं आप सुन रहे हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ों को मैंने इरेज किया है। इरेज इसलिए किया है कि कुछ चीज़ें रिपीटेड होती हैं, तो आप ये कभी नहीं समझे कि कुछ लोग होते हैं जो खबर को देख के, उसके पैटर्न को देख के और कहते हैं कि खबर को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, उसको एडिट किया गया है। लेकिन मैं मेरे खबर में कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करता हूँ। मैं खबर को पूरी तरीके से जांचने और तथ्य के आधार पे ही दिखाता हूं। आप कोई भी खबर निकाल के उसमें कुछ भी खामी है, आप हमसे सीधे संवाद कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि भाषा की मर्यादा में रह के ही हमारे बीच में अगर संवाद हो तो वो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। इस तरीके से चीज़ें हल भी हो जाएंगी और हम आपस में खुल के बात कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आप देख रहे द पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।